कब्जा किए हुए हैं हुकूमत पे, जो है आईन और दस्तूर को मिटाने के पे आज से 5000 साल पहले दलितों को जो है सताया गया और उनको वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया। यही चीज़ यहाँ पे मुसलमानों के साथ करने की जी चाह रही है। यह है साजिश आरएसएस ने बेंच ऑफ थॉट जो लिखा है उसमें जो है उसमें पूरी तफसील है क्या करना है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, इस्लाम की तालीम नहीं है, ये हिंदुस्तान के जो हिंदुइज्म है उसकी देन है जो ये गलत चीज़ हमारे अंदर शरायत कर गई है। वैद अगर किसी के कान में पड़ गया शीशा पिला दिया जाएगा, दलित औरतें अपना सीना नहीं ढाक सकती, नहीं तो उनसे टैक्स लिया जाएगा। ये सब इनके बनाए हुए ढोंग थे। हमारे बाप दादा को जब ये ब्राह्मणवाद ने सताया, जुल्म किया, तो और जो है उनको अपने पास खटिया बने बैठने देते थे, एक साथ खा नहीं सकते थे। ये सब जब जुल्म देखा इस वजह से हम कन्वर्ट हुए और आज अल्लाह का शुक्र है हम बेहतरीन मुसलमान हैं और मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान की तस्वीर है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 35वें ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस था और यहाँ पे देश भर से यहाँ पे जिस तरह से मानवता का सम्मान और विश्व धर्म को लेकर यहाँ पे देश भर से नहीं विश्व भर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे चेयरपर्सन पे वहाँ पे तमाम देश के जो धर्म गुरु हैं वहाँ पे आए हुए हैं और तमाम लोग हैं जो स्पीच भी हो रही है। और मैं आपको दूसरी हुई पे तस्वीर दिखाऊंगा जिस तरह से उनको सुनने के लिए यहाँ पे देश भर से मुसलमान जो हैं वो दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हुए हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से ये रामलीला मैदान की तस्वीर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाखों की संख्या में जो मुसलमान हैं वहाँ पे आए हुए हैं। जिस तरह से अहले हदीस का जो यहाँ से मानवता और सम्मान का जो बात किया जा रहा है। चाचा कहाँ से आए हैं चाचा? जी मैं आया हूँ कानपुर से, यूपी कानपुर से हैं जी। वहाँ तो रामराज की सरकारें चल रही हैं, बटेंगे तो कटेंगे के नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? रावण राज चल रहा है, रावण राज चल रहा है इसलिए कि जो है इंसाफ नहीं हो रहा पब्लिक में, दो आंखों से देखा जा रहा, डिवाइडेड किया जा रहा। पूरे यूपी के पूरे मुल्क में जो लोग कब्जा किए हुए हैं हुकूमत पे, वो हमारे जो है आईन और दस्तूर को मिटाने के पे और सारे ही अक़लियतें या जो है जो उनको ये चाह रहे हैं कि वो हमारे अंदर रंग जाए और डिस्टर्ब कर दें मुसलमान को, या और भी अक़लियतें हैं जो उनको जो है चाहते हैं कि ये हिंदुइज्म की तरफ चले आएँ। जैसा कि आज से 5000 साल पहले दलितों को जो है सताया गया और उनको वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया, उनके साथ 5000 साल से जुल्म हो रहा। यही चीज़ यहाँ पे मुसलमानों के साथ करने की जी चाह रही है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत जागरूक है और वो जानता है कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, कि अगर ये दौर जो हमें दबाने कुचलने की हो रही है, अगर हम सो गए तो कल हम गुलाम बना दिया जाएंगे दलितों की तरह, हम गुलाम बना दिए जाएंगे और जुल्म सहेंगे जैसे दलितों पर जुल्म हो रहा 5000 साल से। यह है साजिश आरएसएस ने बेंच ऑफ थॉट जो लिखा है उसमें जो है उसमें पूरी तफसील है क्या करना है। और ऐसा ही नहीं, इन्होंने जो है आरएसएस ने जब आज़ादी के बाद स्पेन का दौरा किया। आप जिस तरह से कह रहे हैं आप हिंदुओं की बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं को नहीं, हिंदू तो जो 85% बहुसंख्यक है वो दलित है। तो यहाँ हम लोग भी दलित थे, कन्वर्टेड हैं। चूँकि ब्राह्मणी जुल्म जो हुआ है जो यहाँ के वो थे, उन्होंने जब देखा कि इस्लाम में सब बराबर हैं, कहीं जुल्म नहीं होता, सब एक दूसरे के थाली में खाते हैं, एक दूसरे की मज़हब मतलब मस्जिद में खड़े होकर बादशाह और फ़कीर सब जो है नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ भेदभाव नहीं है। तो हिंदुस्तान के मूल निवासी हम लोग हैं, हम लोगों ने कन्वर्ट किया कि नहीं इस्लाम बहुत ही बेहतर धर्म है और यहाँ इंसाफ मिलता है, यहाँ इक्वलिटी है, यहाँ जो है भेदभाव नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है कि किसी को मुंह से पैदा कर दिया, किसी को छाती से पैदा कर दिया, किसी को जो है जांग से पैदा कर दिया। ये यहाँ नहीं है। यहाँ इंसान को बताया गया है या युहन्नास इन्ना ज़करनाकुम व शोबुम व कबाइल तारिफू इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कुरान में कहा है अल्लाह ने कि तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें सिर्फ पहचान के लिए जो है कबीलों में बांटा।
लेकिन तुम में से कोई किसी को ऊपर अफजल नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, न किसी अरबी को अजमी पे, न किसी अजमी को अरबी पे, न किसी काले को गोरे पे, न किसी गोरे को काले पे, किसी को भी कोई फजीलत नहीं है। सबसे बेहतर, सबसे अच्छा और ईश्वर की निगाह में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो ईश्वर से डरने वाला हो, ईश्वर की बताई हुई तालीमात से इंसानों की खिदमत करने वाला हो, इंसान में भेदभाव न करने वाला हो, इंसान में इक्वलिटी लाने वाला हो। आप जिस भेदभाव की बात कर रहे हैं उसमें तो मुसलमानों में भी देखा जाता है, शिया सुन्नी देखा जाता है, शेख सैयद देखा जाता है, तमाम उसमें भी भेदभाव है। असल में इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम नहीं है और ये हिंदुस्तानी कल्चर के असरात है। जो ये वर्ण व्यवस्था मुसलमानों में भी आ गई है, ये इस्लाम की देन नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये सैयद और ये पठान 57 इस्लामी मुल्क हैं, कहीं नहीं है। ये यहाँ के कल्चर के असरात हैं। हम जब जो है कन्वर्ट हुए तो जो कि मतलब जातों में बटे हुए थे, कोई ब्राह्मण, कोई जो है नीचा, तो ये उसके असरात हैं, हिंदुस्तान के अंदर है, कहीं नहीं है। पूरी 57 इस्लामी मुल्क में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस्लाम की तालीम नहीं है, ये हिंदुस्तान के जो हिंदुइज्म है उसकी देन है, जो ये गलत चीज़ हमारे अंदर शरायत कर गई है। यानी कि जो हिंदुओं में है वो सेम चीज़ें प्रोसेस जो है मुसलमानों में भी है। हाँ, वो गलत है, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो कुरान पढ़ के बताया कि बेहतर वो है, मतलब सिर्फ एक मर्द एक औरत से पैदा किया, कोई भी किसी से कोई अफजल और बेहतर नहीं पैदाइश के बुनियाद पर। बेहतर वो है जो इंसानियत की खिदमत करे, जो ईश्वर से डरे, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले, वो सबसे बेहतर है। यानी कि धर्म के नाम पे जो पाखंड कर रहे हैं लोग, तमाम जो लोग भेदभाव एक दूसरे से कर रहे हैं, ये गलत है, चाहे वो हिंदू के साथ हो चाहे वो मुस्लिम के साथ। बिल्कुल, ये जो है असल में जो है धर्म के नाम पे जो भेदभाव कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पे भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि असल में देखिए, ये आर्यन भी ईरान से आए थे। जो ब्राह्मण और अपर कास्ट है, ये मूल निवासी नहीं है हिंदुस्तान की। मूल निवासी तो हम लोग हैं, दलित हैं, जो आदिवासी हैं, ये हैं मूल निवासी, जो कि यहीं के बासिंदे थे। ये तो आर्यन हैं जो ईरान से आए, इन्होंने आए और जो है यहाँ के जो भोले भाले लोग थे उनको गुलाम बनाया। और ये हुआ कि हम अपनी सर्वोच्च मतलब अपनी फौकियत कैसे जो है ऊपर रखें, हम इनमें जम न हो जाएं, हम इनमें खो न जाएं कि हम भी इनकी तरह हो जाएं। तो इन्होंने ऐसे उसूल बनाए जो वर्ण व्यवस्था पर मबनी थे, जो इंसान में तफरीक करते हैं, जो नाइंसाफ़ी करते हैं, जो इंसानों पर जुल्म करते हैं। ऐसे इन्होंने उसूल बनाए कि पता चला कि वैद तालीम नहीं हासिल कर सकते, वैद अगर किसी के कान में पड़ गया शीशा पिला दिया जाएगा। हिंदुस्तान में जो है दलित औरतें अपना सीना नहीं ढक सकती, नहीं तो उनसे टैक्स लिया जाएगा। ये सब इनके बनाए हुए ढोंग थे जिसमें आज दलित गुलाम बने हैं। और यही ये चेहरे के मुसलमान भी ऐसे गुलाम बन जाए हिंदुस्तान के अंदर, यही ये शादी से कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, मुसलमान जागरूक है, मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इनकी जो है प्लानिंग और उसको। और हम जब तक सब्र कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप एक शब्द कहे हैं कि मैं इस देश का मूल निवासी हूँ, किस आधार पर अपने आप को कह रहे हैं? इसलिए कि हम लोग, आप यहाँ के SC ST OBC की संख्या में आते हैं। हम OBC हैं, अंसारी, हम अंसारी हैं, OBC हैं और कन्वर्टेड हैं। हम मूल निवासी, हमारे बाप दादा को जब ये ब्राह्मणवाद ने सताया, जुल्म किया, तो और जो है उनको अपने पास खटिया बने बैठने देते थे, एक साथ खा नहीं सकते थे। ये सब जब जुल्म देखा और घोड़ी चढ़ने पे गोली मार देते हैं, तो हम लोग सब परेशान थे। हमारे बाप दादा जो दलित थे या जो OBC थे, वो सब परेशान थे कि हम कैसे इंसान के बराबर ज़िंदगी जिए। इसे ऊपर वाले ने इस्लाम भेज दिया। इस्लाम में देखा गया कि यहाँ इक्वलिटी ऑफ बराबरी है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हर एक बादशाह अगर जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया है, उसके बगैर में एक फ़कीर, एक भीख मांगने वाला, पता है किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसको वहाँ से उठा सके। तो ये इक्वलिटी जब देखी तो हमारे बाप दादाओं ने कन्वर्ट हुआ कि इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है, ईश्वर का मज़हब है, और इसी के ज़रिए से दुनिया में आमन आ सकता है, और यही जो है दुनिया में लोगों के अंदर भेदभाव ख़त्म कर सकता है। इस वजह से हम कन्वर्ट हुए और आज अल्लाह का शुक्र है हम बेहतरीन मुसलमान हैं। और मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं है,
ये ना समझें कि हमको दबा लेंगे या हमें जो है जम कर लेंगे अपने अंदर, ऐसा ना करें, नहीं हो सकता। हम 30 करोड़ हैं यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, और हम ऐसी कौम है, हमारी तारीख उठा कर देख लो, जब हम अगर मतलब जब जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी कौमों को हम जो है वो कर देते हैं। आज के जो फ़िरौन थे अमेरिका और रूस, अफ़गानिस्तान के अंदर मुसलमानों ने इन दोनों को धूल चटाई। तो अगर मुसलमान भड़क गया या जुल्म से उकता गया तो फिर यहाँ जो है जो मनुवादी लोग हैं उनकी खैर नहीं है। चलिए, आप ओबीसी समाज से आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, मोदी जी भी ओबीसी समाज से आते हैं, क्या कहें? नकली ओबीसी बनाए हुए जबरदस्ती के, ये ओबीसी नहीं है असली। ये तो जब अपने हुकूमत में तब इन्होंने कुछ जातियाँ, अपनी जाति भी मोदी को भी ओबीसी में शामिल कर लिया। नकली ओबीसी है, असली नकली ओबीसी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।